बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। इस वीज़े के ऊपर आपका बच्चा यूके में कैसे आ सकता है। अगर आपके बच्चे की एज 4 साल से लेके 17 साल यानी कि बिटवीन 14 टू 17 ईयर्स अगर उसकी एज है तो वो यूके में इस वीज़े पे आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप उसके साथ यूके आना चाहते हैं, एज अ पेरेंट यूके आना चाहते हैं, तो आप भी यूके आ सकते हैं। मैंने से पहले भी इस टॉपिक पे मैंने बात की थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें बताएं कि इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन सी स्कूल हैं जो ये ऑफर करते हैं, उसकी फ़ी कितनी होगी, उसके अलावा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या हम एज अ पेरेंट यूके में आ सकते हैं और आके काम कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम काम नहीं कर सकते तो हम कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि हम अडॉप्ट करके हमारा जो वीज़ा है वो चेंज हो जाए और हम यहाँ के आके सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दें बाद में 5 साल के बाद। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्कूल हैं जो ऑफर करते हैं, उसकी फीस कितनी होती है, इसके अलावा चाइल्ड के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, और जो पेरेंट आएगा साथ में उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितने पैसे उसको शो करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है कि आप आके यूके में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है कि आपको 1 साल के बाद वापस अपने कंट्री में ना जाना पड़े। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस शुरू करते हैं जी वीडियो को। मेरे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन खुली हुई है और मैं आपको इस साथ आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको इसका जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि जो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो एज की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो है जी बिटवीन 4 टू 17, 4 साल से लेके 17 साल की एज अगर आपकी बच्चे की है तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा इस वीज़े के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी होंगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अभी मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बात हो रही है चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो जो बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है वो है, बच्चे की जो एज है वो है 4 साल से लेके 17 साल। अगर 4 साल भी एज है तभी वो एलिजिबल है, अगर 17 साल है तभी एलिजिबल है। उसके अलावा 4 से above जितना हो जाए, 17 से नीचे जितना हो जाए तो वो उसके लिए एलिजिबल होगा। अगर 14 का है, 15 का है, 16 ईयर का है तो तब भी वो एलिजिबल होगा। ठीक है, तो बिटवीन 4 एंड 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा उसके पास जो यूके में जो स्कूल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट स्कूल खिलाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स खिलाते हैं, वो उसको कैश लेटर जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस और स्टडीज होता है वो उसको इशू करेंगे, तो वो लाजमी आपने शो करवाना है। वो कैसे इशू होगा, वो कौन कौन से स्कूल हैं जो इशू करते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जी थर्ड चीज़ है कि हैव कंसेंट फ्रॉम देयर पेरेंट और गार्डियन। तो बच्चे का जो भी गार्डियन होगा या बच्चे का जो भी पेरेंट होगा वो कंसेंट देगा कि मैं बच्चे को परमिशन दे रहा हूँ, मैं कंसेंट दे रहा हूँ कि ये यूके में जाके फलां स्कूल में जाके स्टडी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा नंबर 4 पे आता है जी हैव सफिशिएंट फंड्स टू कवर ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट। आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि जो बच्चे का जो 1 साल की जो ट्यूशन फी, क्योंकि जो ये वीज़ा होगा ना ये होगा 6 महीने से लेके तकरीबन 1 साल तक होता है, और जब आपने एक्सटेंड करवाना चाह रहे हो तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि एलिजिबिलिटी उस वक्त मीट करती है या नहीं करती, तो एक्सटेंडेबल होता है। तो 1 साल के लिए तकरीबन कह लें कि इसकी जो लेंथ होती है, इसमें आपको जो ट्यूशन फीस है वो आपने शो करनी पड़ेगी कि आपके पास ट्यूशन फीस की है या नहीं है। इसके साथ साथ लिविंग कॉस्ट बच्चे का जो होगा तो वो आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जी फिफ्थ रिक्वायरमेंट है कि वो बी फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एंड स्विट्जरलैंड। इन कंट्रीज में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी जो लोग, ख़ास तौर पे इंडियन और पाकिस्तानी और बंगाली, वो लोग जो इतने पैसे दे के वो यूके आते हैं 25,000 पाउंड 30,000 पाउंड, तो उनको चाहिए कि वो इस वीज़े पे अगर वो एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई करें। इनके पैसे भी कम लगेंगे, और जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे जाके इस वीडियो में कि आपने कैसे आपने स्विच करने अपने वीज़े को ताकि आप परमानेंट यूके में रह सकें। तो पाकिस्तानियों, इंडियन्स और बांग्लादेश खास तौर पर उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग भी इस वीज़े पे आराम से आ सकते हैं अगर वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, अगर उनके पास पैसे हैं, अब उनके पास अगर बच्चे हैं, एटलीस्ट एक बच्चा भी अगर हो जाए जिसकी एज बिटवीन 4 टू 17 हो तो वो एलिजिबल हो जाएगा। अब आगे जाके एक और चीज़ है, इसकी फीस की बात करते हैं।
अच्छा, मैं यहाँ पे एक और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ आपको कि जो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा है वो 4 से 17 साल की एज है बच्चे के लिए। अब ये रिक्वायरमेंट है बच्चे की कि वो बच्चा यूके आ सकता है। अगर आप एज अ पेरेंट उसके साथ यूके आना चाहते हैं ना, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी एज की। उसके लिए रिक्वायरमेंट है 4 टू 11 ईयर ओल्ड। मिसाल के तौर पे आपका एक बच्चा है जिसकी एज है 15 साल, आप वो बच्चा इट्सेल्फ तो वो एलिजिबल हो जाएगा, वो तो एलिजिबल है इस वीज़े के लिए। लेकिन अगर आप उसके साथ आना चाह रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे, सिर्फ बच्चा एलिजिबल होगा। अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया बच्चे का, तो बच्चे का तो वीज़ा लग जाएगा, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि बच्चे की एज है 15 ईयर। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, लेट्स से आपके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की एज है 8 साल, 2 की एज है जी 15 साल के तौर पे, तो आपके तीनों बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। और आपका जो बच्चा है जिसकी एज है 8 ईयर ओल्ड, उसकी बेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है जो है पेरेंट वीज़ा, तब आपको वीज़ा मिलेगा। बाकी 2 बच्चे की बेस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जो थर्ड बच्चा आपका होगा जिसकी एज है वो 8 साल का है, तो उसकी जो एज है वो 4 से 11 के बीच में आती है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके 2 बच्चे हैं जिसकी एज है 12 साल है या 13 साल है, यानी कि 11 से ऊपर जो भी आपका बच्चा होगा, बच्चे का वीज़ा लग जाएगा, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे के लिए वो है जी 4 से 11 साल। उसकी बेस के ऊपर आप यूके में आ सकते हैं, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं जी बच्चे की जो फीस है वो कितनी होगी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होगी 490 पाउंड होगी। और अगर आप आउटसाइड यूके हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया में या पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं, तो आपको 490 पाउंड 490 पाउंड आपको देने पड़ेंगे। ये तकरीबन कोई कह लें कि 2 लाख से तकरीबन 2 लाख के करीब ये बनती है फ़ीस। ये सिर्फ वीज़ा फ़ी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं जी हेल्थ सरचार्ज, वो है जी 470 पाउंड पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा हेल्थ सरचार्ज। इसके अलावा जी स्कूल फ़ीस, अब स्कूल फीस जो है वो डिपेंड करती है स्कूल टू स्कूल। अब कुछ स्कूल हैं जिसमें बोर्डिंग भी होती है, कुछ स्कूल होते हैं वो सिर्फ डे टाइम के लिए होते हैं, शाम को बच्चा आपके घर आ जाएगा, वापस आ जाता है अपने, उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। तो अगर रेंज में बताऊँ आपको तो तकरीबन 10,000 पाउंड से लेके 40,000 पाउंड पर ईयर, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। मैं आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसे स्कूल भी दिखाऊंगा जिसकी फ़ी होगी 15,000 18,000 पाउंड साल की, जो कि नहायत ही कम जो है ना फीस होती है उनकी। और वो स्कूल भी अच्छे होते हैं, और इसके साथ साथ आपको वो स्पॉन्सरशिप भी देते हैं बच्चों को, वो आपको कैश लेटर भी देते हैं। तो वो स्कूल कौन से हैं वो मैं बिल्कुल लास्ट में जाके आपको बताऊंगा, आपको मैं लिस्ट दूंगा, उसके बाद आप खुद भी वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से वो स्कूल हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं जी, अब बात आ जाती है जी पेरेंट वीज़ा के ऊपर। चाइल्ड का तो मैंने रिक्वायरमेंट आपको बता दी है। अब बात करते हैं जी पेरेंट वीज़ा की, कि पेरेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पेरेंट कैन अप्लाई फॉर ए पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, if their child is aged 4 to 11 and studying at an independent school in the UK, they are the only parent accompanying the child। वही बात है कि मेन चीज़ होगी कि जो बच्चा होगा उसकी एज अगर 4 साल से 11 साल के दरमियान है, तो तब आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ पेरेंट। अच्छा, पेरेंट के लिए जो वीज़ा फ़ी है जी वो है जी 490 पाउंड वीज़ा फ़ी है, 470 पाउंड पर ईयर आपका हेल्थ चार्ज होगा। और पेरेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप द चाइल्ड, मिसाल के तौर पे आपने शो करना है कि आप ही का बच्चा है, आपका जो बे फार्म हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपने वो लगाना साथ में। इसके अलावा आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि आप बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं और आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं यूके में। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपके पास रिहाइश है यूके में, वो आपने प्रूफ लगाना साथ में। इसके अलावा इंटेंशन टू लीव द यूके वंस द वीज़ा एक्सपायर्स, कि आपकी जो इंटेंशन यही है कि जब बच्चे का 1 साल मुकम्मल होगा और आपने फिर यूके लीव कर देना है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है जी। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में देखते हैं जी, फॉर चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पेरेंट मस्ट शो दे कैन कवर ट्यूशन फीस, बोर्डिंग फीस इफ एप्लीकेबल, एंड लिविंग कॉस्ट 1334 पर मंथ फॉर अप टू 9 मंथ्स। अच्छा, अब ये लंदन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और आउटसाइड लंदन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो आपने एज अ पेरेंट ये शो करना है कि आपके पास सफिशिएंट ट्यूशन फी अवेलेबल है फॉर 9 मंथ के लिए, आपके पास इतने पैसे आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा पेरेंट मस्ट शो दे हैव इनफ फंड टू सपोर्ट देमसेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन पब्लिक फंड, कि जो पेरेंट है वो भी शो करेगा कि उसके पास अपने पास खुद को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, उसकी लिविंग कॉस्ट, उसके जो अकोमोडेशन वगैरह, फूड वगैरह जो होगा आप दोनों का, तो वो आप सपोर्ट कर सकते हो, आपको ये शो करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो बच्चे के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंटेशन की, वैलिड पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, यानी कि वही जो मैंने पहले बात की थी, कैश लेटर चाहिए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आपको। इसके अलावा कंसेंट लेटर फ्रॉम पेरेंट्स, जो मैंने पहले बात की थी कि आपको कंसेंट देना पड़ेगा एज ए पेरेंट कि मेरा बच्चा जाके यूके में स्टडी कर सकता है, तो वो लेटर आपको लगाना पड़ेगा साथ में। इसके अलावा टीबी टेस्ट कराना पड़ेगा बच्चे का, क्योंकि ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनके लिए टीबी टेस्ट कराना जरूरी हो गया। अच्छा, पेरेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंटेशन की जी, वो है वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा पेरेंट के लिए। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, कि बच्चे के साथ आपका ताल्लुक क्या है, यानी कि बेफाम या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा आपका बच्चे का। इसके साथ साथ एविडेंस ऑफ स्कूल, एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आपने स्टेटमेंट लगानी है साथ में कि आपके पास इनफ फंड अवेलेबल है। इसके अलावा अकोमोडेशन डिटेल्स इन द यूके, अकोमोडेशन आपके पास है यूके में, आपने ये लगाना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट। इसके अलावा टीबी टेस्ट आपने अपना करवाना पड़ेगा। अच्छा, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो है जी, अप्लाई ऑनलाइन, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द यूके गवर्नमेंट वेबसाइट। इसके अलावा जी आपने फ़ी पे करनी है, आपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आपने बुक करवानी है। डॉक्यूमेंट जितने मैंने आपको बताए हैं सारे, बच्चे के भी और अपने भी, वो आपने सबमिट करवानी है अगर आप भी साथ जाना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा आपको 3 वीक का डिसीजन टाइम है वेट करने का, ये डिपेंड भी करता है समटाइम लोकेशन टू लोकेशन भी, तो ये तकरीबन 3 वीक्स यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने वैसे। तो इसमें आपने एक और चीज़ देखनी है कि आपने जब स्कूल से आप कॉन्टैक्ट करोगे, जो मैं आपको स्कूल की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपने वो चेक करना है फिर उनके साथ कि एडमिशन कब से ओपन हो रहा है। तो उसके पहले आपने अपना जो सारा ये प्रोसेस है एप्लीकेशन का, आपने वो जमा कराना पड़ेगा ताकि आप स्कूल स्टार्ट होने से पहले पहले बच्चे का जो वीज़ा है वो लग जाए। यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बता दूँ आपको मैं, कि अगर आप एज ए पेरेंट जाते हैं बच्चे के साथ यूके में, तो वहाँ पे जाके आप काम नहीं कर सकते, आपको वर्क अलाउ नहीं होगा, पार्ट टाइम भी अलाउ नहीं होगा, वैसे भी आप काम वहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए वो आपको शो करवाना पड़ेगा कि आपके पास इनफ पैसे हैं यहाँ पे खुद को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप बगैर काम किए भी यूके में रहते हैं तो आपने यूके में आके काम नहीं करना इस वीज़े के ऊपर, और ये इलीगल हो जाएगा। अगर आप काम करेंगे तो आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे अपना काम करना चाहते हैं, या फिर आप अपना यूके में लंबा स्टे करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको जाके आगे बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल्स की मैंने बात की थी वो कौन कौन से स्कूल्स हैं। कुछ स्कूल्स में यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं, उसकी फीस कितनी होगी मैं आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है ना अपना जो वीज़ा है वो कैसे आप लॉन्ग स्टे कैसे यूके में कर सकते हैं, अगर आप जो इस वीज़े के ऊपर आप एज अ पेरेंट यूके आते हैं बच्चे के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ स्कूल्स हैं जिनकी बोर्डिंग भी अवेलेबल है और कुछ हैं सिर्फ डे टाइम के लिए होते हैं। तो यहाँ पे एक है जी ईटन कॉलेज है, इसकी फ़ीस तकरीबन 48,000 पाउंड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये वाला स्कूल मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा फ़ीस है इनकी। मैं आपको वो स्कूल बताने जा रहा हूँ जिनकी फ़ीस नहायत ही कम है, और उनके स्कूल के जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ मैं, और आपको मैं लिंक भी दे दूँगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, ऑफिशियल गवर्नमेंट का लिंक होगा, वहाँ पे जितने भी स्कूल अवेलेबल होंगे, इसका मतलब है वो सारे के सारे आपको स्पॉन्सरशिप, आपको कैश लेटर प्रोवाइड करते हैं। हर स्कूल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे पास लिस्ट है पूरी। एक स्कूल है जी सेंट पॉल स्कूल, और ये है जिसकी जो फीस है तकरीबन 29,000 पाउंड इसकी फीस है, और ये सिर्फ डे टाइम के लिए स्कूल होगा, शाम को बच्चा आपके पास आपके घर आ जाएगा। इसके अलावा जी जो सबसे कम है यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे जी एक स्कूल है ST क्रिस्टोफर स्कूल, इसकी जो फीस है तकरीबन 15,000, सिर्फ 15,000 पाउंड है जी पर ईयर का, और ये भी आपको प्रोवाइड करते हैं जी, आपको जो स्पॉन्सरशिप है प्रोवाइड करते हैं, आई मीन कैश लेटर। इसके अलावा एक स्कूल है सिडकॉट स्कूल, और ये जो है ये 18,000 पाउंड पर इसकी फ़ीस है, और अगर आप बोर्डिंग कराना चाहते हैं बच्चे की तो उसके लिए 33,000 पाउंड पर ये इसकी फ़ीस होगी। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए स्कूल। एक है जी कैंट कॉलेज पेम्ब्रे, ये है जी 17,000 पाउंड पर ईयर आपको ये फ़ी देनी पड़ेगी इसकी, ये पर ईयर की बात हो रही है, ठीक है। इनकी भी बोर्डिंग अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे स्कूल हैं। अब बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको, मैं आपको ये जाके आप ढूंढ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, उसमें आपको 2 लिंक दूंगा मैं, आप दोनों जाकर आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा सबसे सस्ता स्कूल कौन सा वाला है, अच्छा भी हो सस्ता भी हो, और जो कि आपको कैश लेटर भी प्रोवाइड करता हो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप यूके में काम कैसे कर सकते हैं इस वीज़े पे आके।
तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने इस वीज़े पे यूके आना है ना, तो आपके पास आपके ऊपर जो लगेंगी रिस्ट्रिक्शन वो होंगी कि आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे। पेरेंट्स ऑन द वीज़ा आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द यूके इंक्लूडिंग पेड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रनिंग का बिजनेस। आपने कोई जॉब नहीं कर सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप कोई सेल्फ जॉब नहीं कर सकते, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी नहीं कर सकते। तो आपने कोई किसी भी तरह का आपने कोई भी काम यहाँ पे अलाउड नहीं होगा अगर आप इस वीज़े के ऊपर यूके आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टडी भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने सिर्फ, अगर आप इस वीज़े पे यूके आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे यूके में रह सकते हैं। आप इन आउट ट्रैवल कर सकते हैं यूके में, यूके से बाहर। और यहाँ पे आप कोई भी वॉलंटियर या अनपेड वर्क आप कर सकते हैं इस वीज़े के ऊपर। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे इस वीज़े पे अगर आते हैं, मिसाल के तौर में आप एग्जांपल दूं कि जो लोग यहाँ पे पैसे देके वीज़ा बाय करके यूके आते हैं और यहाँ पे आने के बाद उनके पास जॉब भी नहीं होती, काम भी नहीं होता, और उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया लगा के वो यूके आते हैं। अब अगर उनका कोई बच्चा है तो उस बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करें। एक तो वो बच्चे के बेस के ऊपर यूके आ सकते हैं, बच्चे की एज होनी चाहिए 4 to 11 ईयर ओल्ड, इस बेस के ऊपर वो यूके आ सकते हैं, बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा। आप यहाँ पे आने के बाद उनके पास 1 साल का टाइम होगा। अब उस 1 साल में वो यहाँ पे आके जॉब ढूंढें, जॉब तो वो ढूंढ सकते हैं ना, वो यूके में आ गए हैं, जॉब के ढूंढने में कोई मसला नहीं है। आप जॉब ढूंढे यहाँ पे, अब अच्छी जॉब आपको कोई मिलती है जो कि आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी प्रोवाइड करती हो, सैलरी भी उसकी अच्छी हो, तो आप जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं और कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर दिया तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। बाद में आप कोई स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगा, वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा भी, जो आपका वीज़ा का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा और आपको कह लें कि वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। और बाद में आप किसी को भी बुलाना चाह रहे हो पाकिस्तान से, या जो बच्चा आपका यूके में आपके साथ रह रहा होगा तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप पाकिस्तान से भी या किसी भी कंट्री से आप अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाह रहे हो तो आप बुला सकते हैं, लेकिन शर्त है कि पहले आपने यूके आना है, आपने यूके इस वीज़े पे आना है एज अ पेरेंट। उसके बाद आपने यहाँ पे आके जॉब खुद ढूंढनी है। तो आप देख लें कि आपके जो 30,000 पाउंड आप लोग दे के आते हैं यहाँ पे, वो आने के बाद भी आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं होती, वो आपको सिर्फ वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस वीज़े के ऊपर आ जाएं, पैसे भी कम लगेंगे, आपके बच्चे की तालीम भी यूके में हो जाएगी, स्टडी भी यूके में कर लेगा वो, और आपको यहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी। ये बेस्ट सोल्यूशन है कि जो लोग यहाँ पे यूके में आना चाह रहे हैं और यहाँ पे आके जॉब करना चाह रहे हैं तो आप इस वीज़े पे आ सकते हो। बाद में अपने वीज़े को चेंज कर लें, आपके पास 1 साल का टाइम होगा, आप 1 साल में आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि आपको मजीद वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स और न्यूज़ भी मिलते हैं। देखते रहिए मेरा चैनल जैसी बॉय यूके।